फ्रेंड्स, हमें हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जैसे कि उसने मुझे सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो मुझे हमेशा सुनकर अनसुना कर देती है। सुनकर अनसुना कर देना मीन्स सपोज मैं कुछ कह रही हूँ और आप मुझे सुनकर भी अनसुना कर रहे हो, मतलब मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो किसी को सुनकर अनसुना कर देना, इसके लिए इंग्लिश में एक इडियम का यूज़ किया जाता है और वो है टर्न अ डेफ ईयर। इट मीन्स सुनकर भी अनसुना कर देना। या फिर टर्न एक वर्ब है और उसका फॉर्म टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आप इस इडियम का यूज़ देखकर भी अनदेखा कर देना इस सेंस में भी कर सकते हो। आइए कैसे, एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। मैं अपने पारिवारिक समस्याओं को अनसुना नहीं कर सकती। इट मीन्स मेरी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं उसे देख रही हूँ, समझ रही हूँ, पर मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती, अनसुना नहीं कर सकती। तो इस सेंस में भी आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हो। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा आई कांट टर्न अ डेफ ईयर टू माई फैमिली प्रॉब्लम्स। मतलब मैं मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स को अनदेखा नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती। लेट्स सी द नेक्स्ट सिचुएशन। उसने मुझे सुनकर भी अनसुना कर दिया। शी टर्न्ड अ डेफ ईयर टू मी। वो मुझे हमेशा सुनकर अनसुना कर देती है। शी ऑलवेज टर्न्स अ डेफ ईयर टू मी। तो गाइस, इस तरह से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इन सेंटेंसेस को बोल सकते हो। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो ना जाने हम दिन भर में कितनी बार बोलते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें बुलाती रह गई। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि बस हम उसे देखते रह गए। मैं उसे सुनती रह गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की शुरुआत की जाती है सब्जेक्ट से, उसके बाद केप्ट का यूज़ होता है और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आइए इस स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मैं तुम्हें बुलाती रह गई पर तुम आई ही नहीं, तो इस सेंस का सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा होगा आई केप्ट कॉलिंग यू। हम उसे सुनते रह गए। वी केप्ट लिसनिंग टू हिम। वो मुझे देखती रह गई। शी केप्ट लुकिंग एट मी। और लास्ट वाला सेंटेंस फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, गवर्नमेंट पब्लिक की सारी समस्याओं को अनसुना अनदेखा करती आई है। सो प्लीज़ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन। आपको इसका सही ट्रांसलेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा और उसी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर जो मैंने ई बुक बनाई है उसकी लिंक भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उस ई बुक में आपको 100 से भी ज़्यादा ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखने को मिलेंगे और साथ ही आपके घर परिवार में आपके बच्चों के साथ बोले जाने वाले एक से बढ़कर एक डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस मैंने इस ई बुक में इंक्लूड किए हैं। सो गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश।